मिल्खा तो बाद में आई थी, मैंने बाथरूम में जाके अपने आप को खुद कंट्रोवर्सी हो गई है, ठीक है, तेरे को एक्स्ट्रा प्लेयर्स में डाल दिया है उसने, मतलब खेल मंत्रालय वाले को ज्यादा पैसे दे दिए। मैं म्यूजिक करूं या स्केटिंग करूं या म्यूजिक करूं या फिर, क्योंकि जब मैं स्केट्स करता था ना तब भी मैं हिप हॉप ही सुनता था। आपके लिखाई भाई के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। आर्टिस्ट देखो, अब दो तलवारें भिड़ गई जिस दिन, उस दिन तो चलेंगी ना। अब 15,000 का ऑडियो बना और मेरे को बोल दिया 30,000 का ऑडियो बन रहा है। भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। इसमें चोर ना कई तरीके के मिलेंगे आपको मार्केट में, बट आपको मेरा नाम काफी ज्यादा जोड़ा गया है, वो अर्चना गौतम के साथ जोड़ा गया है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं बड़े लेवल पे होते हैं लेकिन चल नहीं रही होते, वो चल रहे होते तो सिर्फ प्रमोशन की वजह से चल रहे होते हैं। मेरा गाना वायरल ही हुआ था, ठीक है, मेरी जेब में मेरी धोई में इतने पैसे है ही नहीं कि मैं उस पर प्रमोशन लगा सकूं। एक गोरी रखी होती है साथ में, डायरी लेके घूम रही होती है उसका, हम शूट पे जा रहे हैं ना, जैसे तैसे करके मरा के अपनी पैसे इकट्ठे करके। मैं आपको अभी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन है कुछ एलियन टेक्नोलॉजी के हम ऊपर कुछ बना रहे हैं। नमस्कार भाई बहनों, फॉक्सी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं स्ट्रेंजर मैन और मेरे साथ जुड़ बैठे हैं गीतकार भाई नमस्कार भाई। तो ये जो आपका लफ्ता से और ये गीतकार का जो सफर है, ये कैसे हुआ? मतलब ये आप कौन है एग्जैक्टली, लफ्ता की गीतकार? मैं एक्चुअली बताऊं तो मेरा बेसिकली नाम तो वैसे हरप्रीत है, जो मेरा पेट नेम है। मतलब घर पे जो बुलाते हैं मेरे को, उसी से ही मेरा नाम फिर जो आगे बढ़ा है अब तक। और गीतकार मैं तब बना कि जब मैंने अपना एक गाना करा, सब ठीक है। हाँ, तो उसमें एक लाइन थी कि लफ्ता मेरी अपनी पहचान सही, गीतकार मैं किसी का गुलाम नहीं। यस। तो वहीं से फिर मेरे को लोगों ने बोला कि तू गीतकार, तेरे में है दम, तू गीतकारी कर रहा है कुछ। तो कुछ लोग बोलने भी लगे, तू भाई ये तेरी लाइन कैची है, तू ईपी कर। बहुत कैची है, बहुत ज्यादा कैची है ये वाली। मैंने इस पे ईपी बनाई, ठीक है, जिसमें मेरे ट्रैक्स थे मी वर्सेस लाइफ, और ब्लड नाइट नींद, और एक गीतकार मेरा मेन ट्रैक था, वो ईपी का ट्रैक था। तो बस वहीं से फिर मैंने अपना नाम वहीं ईपी से ही मैंने अपना नाम फिर वही रख लिया था, क्योंकि लोगों ने मेरे को रेफरेंस भी बहुत लोगों ने वही करा, क्योंकि लफ्ता लाइक साउंड्स लाइक गैंगस्टा, ठीक है, तो वो सेम साउंड होता है। बहुत बढ़िया। तो इस वजह से मुझे कुछ यूनिक करना था अपना, तो इसलिए फिर गीतकार। बहुत ही ज्यादा कैची नेम है भाई। मतलब गीतकार, मतलब एक इंडियन वर्जन भी आ रहा है इस नाम में, तो वो सुनने में ना बहुत ज्यादा देसी लगता है और बहुत ज्यादा क्लासी लगता है। तो नाम तो बहुत ज्यादा आपका अच्छा है। आप थोड़ा अपने पर्सनल जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में आप थोड़ा शेयर करिए। जर्नी मेरी लाइक ऐसी रही है, मैं फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, ठीक है, और गाजियाबाद में ही बॉर्न हुआ, यहीं से बिलोंग करता हूँ। और बचपन से बस मेरी दादी थी, ठीक है, जो जिन्होंने मेरे को मतलब काफी ज्यादा क्लोज रखा अपने। तो सब कुछ उन्होंने ही देखा दुखा, मतलब मॉम डैड तो वर्किंग थे, तो वो लोग वहीं चले जाते थे। तो दादी के साथ ही था मैं। तो 2008 में मेरी दादी जब गई, तो फिर उसके बाद मेरे को खुद ही संभालना पड़ा सब कुछ चीजें। मतलब आपकी फैमिली में अगर आप सबसे ज्यादा अपने क्लोज थे वो अपने दादी के साथ? मैं अपनी दादी के ही क्लोज था बहुत। और मतलब आजकल ये चीज बहुत रेयर देखने को मिलती है कि ग्रैंड पेरेंट्स से कोई बच्चा इतना अटैच है, क्योंकि मैक्सिमम लोग रखते ही नहीं है अपने घर में। मतलब उनको वृद्ध आश्रम भेज देते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। बट क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा आपका। बहुत मैं एक बात बताऊं, अपने मोहल्ले का ना मैं राजा ही था एक तरीके से। 8 साल तक मेरी दादी ने मेरे को दूध और दही में ही नहलाया, ठीक है। मैं पानी नहीं छूता था, मेरे मतलब छोटी सी मिट्टी भी लग जाती ना पैर पे, मैं फटाफट घर भागता था, तो फटाफट मेरे को नीट एंड क्लीन सब कुछ बिल्कुल। और सबसे पहले जब शक्तिमान चला था, तो फिर उसकी सारी ड्रेस, ठीक है, फिर उसके क्या कहते हैं छोटे छोटे प्रॉप्स लेने, लाइक मैंने चप्पल ली लाइट वाली उसकी, ठीक है, किताब ले लेनी बार कुछ वाली भी थी और वो लाइट वाली भी थी। तो मतलब शक्तिमान, फिर उसके बाद काफी सारी चीजें मैंने देखी। तो जर्नी मतलब मेरी ऐसी रही है कि मैं 90s का हूँ, 90s मैंने देखा है पूरा का पूरा, ठीक है। आजकल के लोग 90s नहीं देख पा रहे हैं। हम लट्टू वट्टू देखते थे, कंचे देखे हैं हमने, ठीक है, गिल्ली डंडा देखा है। और आजकल के बच्चे फोन देखते हैं, सीधा पबजी फोन, पबजी,
कॉल ऑफ ड्यूटी, काफी सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। आज की जनरेशन हाँ, मोबाइल में घुस गई है, मतलब एक वर्चुअल दुनिया के अंदर पिसके रह गई है। कुछ देसी चीज जो एक्सपीरियंस अपनी नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे जो गेम्स है वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे वो। लेकिन मैं इस चीज से एक बात याद आई, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये एक म्यूजिशियन ही नहीं, एक सिंगर ही नहीं, एक बहुत बहुत अच्छे स्केटिंग मास्टर हैं। इनका एक सॉन्ग है, आप उस सॉन्ग के बारे में बताइए कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि इस स्केटिंग को, अपने प्रोफेशन को और स्केटिंग को दोनों को मैच करने का, ये कहाँ से आइडिया आया? क्योंकि मैंने वो सॉन्ग सुना है, वो वीडियो आप देखना भाई, दीवाने हो जाओगे, आप दीवाने हो जाओगे। आप वो सॉन्ग के बारे में प्लीज बताइए आप दर्शकों को कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। वो कॉन्सेप्ट बस नॉर्मल था। मेरा एक दोस्त है और मैं उसके स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। तो जहाँ उसका स्टूडियो है ना, वो स्टूडियो स्कूल के अंदर है। हाँ तो स्कूल के हॉल पे ही, मतलब हॉल पे ही उसका स्टूडियो था। हाँ तो मैं बाहर, मेरे को हॉल वाली स्पेस दिखती थी, तो मैं फ्री टाइम में वहां अपना स्केट्स परफॉर्म करता था। हाँ। तो मेरे को एक दिन कैच करा, ओके। ठीक है। 2-3 लोगों ने उन्होंने बोला कि हाँ तू हिप हॉप कर ही रहा है, तो हिप हॉप में ये चीज भी ला, हाँ स्केटिंग में हाँ। कुछ नया कर। अमेजिंग था यार, अमेजिंग था वो। मतलब वो पूरी वीडियो आप देखोगे ना, वो स्केटिंग के साथ ऐसे मूव्स करना और साथ ब साथ लिपसिंग करना, हैट्स ऑफ ब्रो। थैंक्स मतलब मेरे को मजा आ गया था वो वीडियो देख के। एक ट्रिपी वीडियो होती है ना, वो है वो वीडियो। थैंक्स। सो आपकी, चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी। आप बताइए आपकी महिला मित्रों का क्या लेन देन है? नो सील नो डील के बारे में आपका क्या कहना है? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, बट रिलेशनशिप्स रहे हैं मेरे, कुछ ओके सीरियस भी रहे हैं और काफी लॉन्ग डिस्टेंस भी रहे हैं। ओके फर्स्ट रिलेशन मेरा हो गया था स्टार्ट 2016 में, जो लॉन्ग डिस्टेंस था। 2016 से खेल रहे हो? हाँ। नहीं, अब तो फिलहाल मेरा बस एक ही है, बस मेरे को अपना फैमिली मेरे को देखनी है, बस मैं अपनी फैमिली देख रहा हूँ अभी कोई है? ना। अभी फिलहाल तो क्या है, आपकी स्माइल कुछ और क्या रही? अभी तो खैर बोल सकते हैं, लेकिन अभी मैं रिवील नहीं करूंगा उसके बारे में, ओके। ठीक है। तो चल रहा है, मतलब अभी कुछ हाँ, फिक्स नहीं हुआ, हाँ। डील डन नहीं हुई है। कह सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका सॉन्ग आए हुए बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने एक बहुत सॉलिड स्टार्ट किया, उसके बाद उस ब्रेक का रीजन क्या था? वो एक ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि एक इतने अच्छे वीडियो के बाद आप स्टॉप क्यों करे? वो यार एक थोड़ा ऐसा दौर सा मेरी लाइफ में आ गया था, मैं बहुत क्रिटिकल फेज से गुजर रहा था। ओके। और देन मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं थोड़ा अलग ही सोचता था। अलग, लाइक मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। लाइक मैं, अब स्केटिंग क्लास मेरी चलती थी, मैं क्लास भी नहीं जाता था, ठीक है। मैं, मेरे एल्डर ब्रदर हैं एक, मैं उनके स्टूडियोज में वहां पे भी नहीं जाता था, ठीक है। और बस यही है कि बस मैं ना थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था अपने आप को लेके, कि मेरी उम्र भी निकल रही है, ठीक है। मैं म्यूजिक करूं या स्केटिंग करूं, स्केटिंग करूं या म्यूजिक करूं, या फिर उसके अलावा 9 से 5 की जॉब करूं, ठीक है। और 9 से 5 की जॉब के लिए आपको चाहिए डिग्री, ठीक है। और मेरी फैमिली पे इतना था नहीं कि मैं एक अच्छा कॉलेज भी कर सकूं, लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे कोशिश करी। मैं, कौन कहता है कि जरूरी है पढ़ाई लिखाई, लेकिन है, मैं भी कहता हूँ जरूरी है पढ़ाई लिखाई, लेकिन आपके पास जो टैलेंट है ना, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, आपके पास जो नॉलेज को टैलेंट, कोई नहीं पूछता। आपके पास जो टैलेंट है ना, उसकी ही वैल्यू है बस, ठीक है। अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो उसमें, आप नहीं कुछ कर सकते, हार नहीं मान सकते। तो यही है बस इसमें। आपने स्केटिंग से भी ब्रेक ले लिया, ये भी एक बहुत मैंने सुना है कि आपने अभी स्केटिंग से भी ब्रेक ले रखा है। हाँ, मैंने ब्रेक ले रखा है। मैं नेशनल अचीवर भी रहा हूँ, ठीक है। और एशिया नेशनल अचीवर रहे हैं, हाँ। उसके बाद भी स्केटिंग छोड़ दी। मतलब ऑडियंस भी कंफ्यूज हो, मैं भी कंफ्यूज हूँ, प्लीज समझाइए ये क्या हो रहा है। तो मैं एक, पुणे में मेरा एक गेम हो रहा था, SGFI का गेम था, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गेम्स था। तो मेरे को वहां पे सिलेक्ट करके लेके गए, ठीक है। मैं पूरा क्वालिफाई करके वहां पे गया। और लाइक क्वालिफाई, नेशनल के लिए क्वालिफाई करना, तो पहले डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन वहां से आपको सिलेक्शन करके आपको नेशनल में लेके जाएंगे, ठीक है।
तो वहां तक पहुंचने की जो जर्नी थी ना, वो मेरा जो मैं सीनियर नेशनल खेलता था SGFI के बाद। तो SGFI में ये होता था कि लाइक जब मैं वहां पहुंचा तो उसके बाद मेरी जो टीम थी, ठीक है, 14 प्लेयर्स की टीम होती है, 2 एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं ओके। कि अगर किसी को इंजरी हो जाए या हाँ। किसी को कुछ हो जाए हाँ। तो उसको दूसरे प्लेयर को उसकी जगह खिलाते हैं। यस यस। तो मैं जब टीम में खड़ा था, सेरेमनी हो रही थी, सेरेमनी के बीच में ना कोई अदर कोच आके मतलब मेरे को बोलता है कि आपको बाहर बुलाया है। ओके। मेरे को एक थर्ड या फिफ्थ या सिक्स पीछे खड़ा था मेरे, ओके। 5-6 पीछे स्टेप पे। हाँ। तो उसको भी बुलाया, हम 2 जाने थे। तो उसको फिर बाहर निकाला, मुझे भी बाहर निकाला। तो उन्होंने बोला आपका नाम टीम से काट दिया गया है, आप अपनी ओह शिट। तो ओह शिट। वहां मेरे हक्के पक्के गुल, ठीक है, ओह शिट। क्योंकि मैं स्केटिंग के लिए ऐसा पागल था कि मैं 3rd क्लास से स्केट कर रहा था और मैं स्कूल भी ज्यादातर 8th या 9th के बाद मैं स्कूल भी स्केट्स पे ही पहुंचता था, क्योंकि इतने पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे पास। तो जब मैं वहां, मेरे को उन लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद मैंने अपने कोच को बुलाया कि सर ऐसे ऐसे। सर ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे, सर ने बात करी। तो सर ने मेरे को बाद में बहुत लास्ट में जाके जब गेम वेम स्टार्ट हुए, सर ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी हो गई है, ठीक है, तेरे को एक्स्ट्रा प्लेयर्स में डाल दिया है, ठीक है, और जो एक कहीं स्टेट का नाम नहीं लूंगा जहाँ का वो बच्चा था, उस बच्चे को ज्यादा पैसे दे दिए गए हैं। उसने मतलब खेल मंत्रालय वाले को ज्यादा पैसे दे दिए। ये होता है, ये होता है, ये सच्चाई। उसका मेन में नाम डाल दिया है, ठीक है। तो मेरा वहां से भरोसा उठा। लाइक मिल्खा तो बाद में आई थी, मैंने बाथरूम में जाके अपने आप को खुद चाटे मारे थे, ठीक है। हाँ, तो मैंने वहां जाके अपना पूरा मतलब मैं रोया धोया सर के सामने। जब मैं आया तो मैं एक साइड से बिल्कुल लाल था। तो सर ने पूछा क्या हुआ, किस से लड़ाई हुई। तो मैंने बोला मैंने खुद को ही पनिशमेंट करा है, क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूं मैं यहाँ पे खेलूं। ये तो सर ने अपने ऊपर रिस्क लेके मेरे को वहां पे परफॉर्म करवाया, तब भी, ठीक है, किसी और पर्सन की जर्सी दिलवा के, मास्क पहन के, मैं हेलमेट पहन के अंदर खेला, लेकिन मैं मेडल सर्टिफिकेट नहीं लेके आया। इस स्टोरी से पता चलता है कि कुछ हरामजादे लोग भी होंगे, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होंगे भाई। उन अच्छे लोगों को ढूंढो और अपनी जिंदगी जियो। तो इस कहानी से जो सबक मिला है बहुत धमाकेदार सबक था। वैसे जैसे आपने बताया कि आप स्केटिंग भी करते थे और म्यूजिक में भी हैं, सॉन्ग्स भी आप कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अगर दिल के क्लोज है, अगर इन दोनों में से अगर एक चीज चुनी जाए कि आप या तो मेरा दिल ले लो या तो मेरा दिमाग ले लो, तो आप क्या चूज करेंगे, स्केटिंग या फिर म्यूजिक? मैं इसमें कहूँ तो दिल मेरा स्केटिंग है, दिमाग मेरा म्यूजिक है। ओके। तो ये भी मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों। तो मैं इनको अलग नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैं स्केट्स करता था ना तब भी मैं हिप हॉप ही सुनता था। हाँ। ठीक है, और जब मैं स्केटिंग करता था और कहीं मतलब अदर प्लेस पे खेलने जाता था, ठीक है, जैसे मैं पुणे चला गया, बॉम्बे चला गया, अभी हैदराबाद चला गया कहीं खेलने के लिए, तो वहां पे भी मेरे को लोग ना रैपर ही बोलते थे, क्योंकि मेरा पहनावा ही ऐसा था। मैं फ्री स्टाइल कपड़े ही पहनना पसंद करता था, खुली डुली जीन्स, ठीक है, टी शर्ट लटकी हुई है, बिल्कुल वही 90s वाला हिसाब किताब पूरा। तो तब भी मेरे को लोग रैपर ही जज करते थे। तो फिर भी मैं उनको बोलता था कि अभी मैं हूं लेकिन आऊंगा। लेकिन जब मेरे को मौका मिला तो मैं आया और किया, और प्यार भी बहुत मिला। प्यार तो बहुत मिला है आपको, महिलाओं से भी मिला है बहुत प्यार। तो चलो महिला वाली बात पे तो आप ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे, तो हम आपको फोर्स तो नहीं कर सकते। तो आपके फैमिली के बारे में ही पूछते हैं। मतलब हर इंसान को, मतलब किसी की फैमिली को सपोर्ट मिलता है कि भाई पूरा फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, और किसी को होता है बिल्कुल ही नहीं मिलता। आपकी दादी के साथ आपके क्लोज रिलेशन थे, लेकिन आपके करियर और आपके जो ड्रीम्स थे, इसके बाद में आपके घर वालों, मतलब आपकी मम्मी का कैसा सपोर्ट था, आपके पापा का कैसा सपोर्ट था, बाकी लोगों का? डैड का सपोर्ट रहा है, लेकिन फाइनेंशियली नहीं रहा। ठीक है, मैं उस चीज के लिए मैं एग्री हूँ कि शायद मैं उस टाइम पे उन लोगों को नहीं समझ पाया जिस एज पे आके मैं उनको अब समझ पाया। ठीक है, बेशक मैं पहले रूड हुआ उनके साथ कि आपने अदर पर्सन्स मतलब
जज करता था मैं हाँ हाँ कि दूसरों के बच्चों को देखो यार, आप उनको देखो, वो ऐसे करते हैं, उनके मॉम ऐसे करते हैं। इवन मैं अपने रिलेटिव्स तक को जज कर देता था उनके आगे कि यार मतलब फूफा जी के बेटों को देखो, मास्टर फला, ठीक है, मैं मतलब बोल देता था कि आप दूसरों को देखो, उनके लिए इतना कर देते, आप मेरे लिए इतना भी नहीं करते। तब भी मैं कुछ कहता ही नहीं और फिर भी उल्टा मैं सुनता ही हूँ। तो लेकिन मेरे को तब नहीं पता था कि वो किस चीज पे इतना रिएक्ट कर जाते थे, जो अब मेरे को, अब वो रिएक्ट नहीं करते, अब वो हंसते हैं बैठ के कि चल दे रहा है, दुरुस्त है, कम से कम समझ तो आ गया इसको कि मैं क्यों भड़कता था इस पे। मतलब यार सपोर्ट का मतलब ठीक यही है, नहीं होता कि हाँ, पैसे से ही सपोर्ट किया जाए। वही। और अगर फैमिली वाले इजाजत भी दे देते ना उस चीज को फॉलो करने की, वो भी एक तरीके की मतलब सपोर्ट ही है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। कितने लोगों के तो खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं ये नहीं करेगा। हाँ, तो वो आपको सपोर्ट मिला, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आप। और साथ में सबने सुनाई होगा, माँ एक योद्धा होती है। हाँ ठीक है, वो बच्चे के लिए जितना कर सके वो उतना उसके लिए कम होता है। हाँ तो मेरी मॉम ने मेरे को लाइक इतना किया कि मेरे को कुछ मांगना ना पड़े ना। तो मैं पहली बात उनसे कुछ मांगते नहीं थे, क्योंकि मेरी मॉम 25 सालों से वर्किंग है। ठीक है, वो एक ब्यूटिशियन है, वो सारे दिन खड़े होके वहां पे काम करती है। ठीक है, अब मैं उनसे, वो शाम को घर पे आए थकी आ रही है और उनसे मैं तब भी डिमांड कर दूं तो वो मेरे लिए ही गलत है। राइट राइट। तो हमने हमेशा अंडरस्टैंडिंग रहे उनके साथ। बेशक मैं अपने स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा हूँ ना, तो मम्मा एक अपना ही सूट निकाल के दे देती थी, मैं उनका सूट भी प्रेस कर रहा हूँ। तो मतलब पूरा अंडरस्टैंडिंग मैं रहा हूँ उनके साथ शुरू से। और 6 साल हो गए मैं अभी तक घर से बाहर ही हूँ। ओके मैं घर जाता रहता हूँ, मतलब मेरा काम बाहर ही चलता है। ओके बाहर। हाँ, ओ, तो और स्विट्जरलैंड में भी? नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं, इंडिया में ही मेरा घर। मैं अपने घर के मैक्सिमम मैं इतना दूर होता हूँ कि मैं 20-25 मिनट में अपने घर पहुंच जाता हूँ। ओके ओके। मेरा जब मन करता है ना, मेरा अच्छा ये तभी घर बात पहुंच बोलने, जाता हूँ। ये लोकेशन वगैरह ढूंढना जो है हेक्टिक काम हो जाता है। मतलब वो आपका नोएडा, मैंने देखा शायद नोएडा लोकेशंस भाई ऐसे होती है। स्केटिंग वाली वीडियो थी वो शायद नोएडा का ही था। नहीं 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 नहीं, वो लोकेशंस मेरा अपना गढ़ है, गाजियाबाद, विजयनगर की वो रोड है। ओके सिद्धार्थ विहार जो अभी खड़ा होने जा रहा है, हाँ ठीक है, वो वहाँ की प्रॉपर शूट है। और जो अंदर अंदर के जो शूट हैं वो हमने विला के शूट ले रखे हैं, विला के अंदर के शूट हैं वो सारे के सारे। बहुत ब्यूटीफुल था वो। सो आपका वैसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है, हिप हॉप की कमर्शियल? मेरा दोनों में है, बट पता है मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कमर्शियल लोग ज्यादा रेफरेंस करते हैं कि तू कमर्शियल ज्यादा कर। पैसा कमर्शियल रोटी देती है, उसका मतलब ये नहीं है, बट एक अंदर से होता है ना कि आपको कमर्शियल जॉनर अच्छा लग रहा है, पब्लिक के, आप पब्लिक के हिसाब से चलोगे ना तो पब्लिक आपको उतना ही प्यार देगी। ये तो अगर आप उसके विरुद्ध चलोगे, दूसरी साइड चलोगे, तो फिर वो आपको उल्टा ही देखेगी। खिलाफ कभी ना हाँ, जाओ, वही support वही करो। वही। ये तो बात आपने बहुत सुंदर करी। तो ये जो आपका जो पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस था इस चीज का, आप अगर इसको 10 आउट ऑफ देना चाहें कि अभी मेरा इतना परसेंट हुआ है कि हाँ, और अभी इतना मुझे और देखना है। अभी तो मेरे को बहुत कुछ देखना है, मेरे को अपने Okay. बड़े भाइयों को हाँ। स्टेज पे तोड़ते हुए, बैंगर करते हुए देखना है। ठीक है, और मैं अरे चाहता हूँ। हाँ, एक सेकंड मेरे को एक चीज याद आई। आपके लिखाई भाई के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, हमारे सूत्रों ने बताया है। एक सूत्र है हमारा, उस एक सूत्र ने बताया है कि हम आपके लिखारी भाई से बहुत अच्छे रिलेशन है। हाँ, मैं लिखारी भाई के लाइक, मेरा उनसे बिल्कुल भाई वाला है कनेक्शन। ठीक है, कोई लालच नहीं है किसी भी चीज का, मतलब जो बात होती है। बट कभी कभार मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाता हूँ, चीजें जो मेरे को बोल देनी चाहिए, मैं हिचकिचा जाता हूँ कि मैं बोलूंगा तो यार क्या होगा। तो मैं अभी भी है वो चीज, मतलब वो लड़का लड़का बोल नहीं पाता ना ऐसा लग दूर रहे। नहीं नहीं, इतना चेप मत तो साले। नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। मतलब एक रिस्पेक्ट वाली बात है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि भाई को ना मतलब बुरा लग जाए या फिर मेरी वजह से आगे से लड़कों का रिस्पांस ऐसा आता है ना यार, उससे परेशान होता है लड़का कि इसको एक्सप्रेस करूँ कैसे। नहीं, भाई ने मेरे को इतना कुछ सिखाया है कि मैं लाइक, मैं इधर जा रहा हूँ तो कहेंगे तू इधर जा, लेकिन इसके साथ साथ ये देखते तो तेरे को वहां पे क्या चीजें बेनिफिट दे रही हैं, तू तभी उधर जा, वरना मत जा। तो फालतू चीजें देख रहे हो आप, कितना प्यार करते हैं आपसे ये।
तो बस भाई जहां भी है, मैं अगर मेरे को देख रहे हैं तो भाई फटाफट से भाई बैंगर करो, चीजें गाने आउट करो फटाफट से आप, ठीक है। तो आपका वैसे अगर अभी तो बोल सकता हूँ ना मैं। अभी बोल सकते हैं भाई, अभी बोल सकते हैं। पॉडकास्ट चल रहा है अपना, फॉक्सी पॉडकास्ट, इसको फेमस भी करना है प्लीज लिखारी भाई। तो आप अपने, अगर कोई जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया, एक कोई ऐसा वो किस्सा आप बताना चाहे ऑडियंस को, मतलब मजा ही आ जाएगी। मतलब ये जो आपके साथ हुआ कमर्शियल में काम में या फिर स्केटिंग के दौरान, जिसमें आपको लगा कि यस दिस इज लाइफ। यार किस्से तो बहुत हैं ऐसे, रात बीत जाएगी भाई, किस्से ही किस्से हैं। किस्से ही किस्से हैं। तो इन्होंने किस्से ही किस्से हैं बोल के पूरा किस्सा सुना दिया। और तो आपने जो ये ब्रेक ले रखा है म्यूजिक से, स्केटिंग से, ये ब्रेक पहले खत्म कब होगा? ये प्रतिज्ञा आपकी खत्म कब होगी? ये दर्शक जानना चाहते हैं। ये ब्रेक खत्म हो चुकी है। हो गई है? क्या बात कर रहे हैं? और दर्शकों गुड न्यूज, ब्रेक खत्म हो चुका है। और अभी मैंने हाल ही फिलहाल ही में हिप हॉप ट्रैक्स भी करे हैं। ओके। और मैं अभी रिवील नहीं करूंगा किसके साथ आ रहा है। है। कोलैबोरेशंस ही हैं, कुछ कमर्शियल्स हैं, वो भी कोलैबोरेशंस हैं। ओके, ठीक है। पैसा ही पैसा। कुछ सोलो हैं जो मैंने अभी करे हैं। मैंने हाँ काफी टाइम से मैंने ट्रैक्स नहीं करे हैं, लेकिन मैंने ट्रैक्स बनाए हैं। अभी मैं उन्हें अब निकालूंगा। जैसे कि मैं लिखारी भाई को बोल रहा था, वो बोला अब बात मेरे पे भी लागू हो रही है, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। सही बात है, सच्चाई। और स्केटिंग रही तो स्केटिंग की मेरी क्लास, मैं अभी एकेडमी एक रन कर रहा हूँ, मेरी एक खुद की एकेडमी चल रही है। तो ओके, वो भी एक साइड में है। तो ये अच्छा लगा सुन के मुझे कि सारे धंधे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो गीतकार भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसका आप जवाब देना चाहते हैं नहीं चाहते ये आप पे डिपेंड है। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे देशों में भी लड़ाइयां होती, ठीक है, घर में भी लड़ाइयां होती, तो इंडस्ट्री में कितनी लड़ाई होती? क्योंकि हमने कुछ सुना है ऐसा कि अपने गुप्तचरों से कि इंडस्ट्री में कुछ हवा फैल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये मेरे को तो खैर इतना मैं इंडस्ट्री में घुसा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये तो घुसे नहीं हो कि बोलना नहीं चाहते? आर्टिस्ट देखो, अब दो तलवारें भिड़ गई जिस दिन, उस दिन तो चलेंगी चलेंगी ना। अब साथ में रहेंगी तो फिर पड़ी रहेंगी। अब पड़ी रहेंगी तो फिर लंबी पड़ी रहेंगी। अगर जिस दिन भिड़ गई तो फिर वो तो चल जाएंगी ना। तो उसका पता नहीं है, वक्त जिस दिन आता तो उस दिन चल जाती है। तो मैंने ना एक प्ले किया था, चरणदास चोर। तो ये जो चोर लोग हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत चालाक होते हैं। मैंने वो प्ले किया है तो उसमें पूरा वही दिखाया कि चालाक होता है बंदा। तो ये जो चालाक लोग हैं, मतलब चोर, चालाक चोर, ये लोग इंडस्ट्री में कितने हैं और किस तादाद में है? आपका कभी ऐसा चोरी हुआ है कुछ? ये भाई चोर कैसे बताऊं भाई आपको, कितने तरीके के हैं। कुछ चोर तो ये भिन्न प्रकार के हैं, अभी भाई बताएंगे। कुछ चोर जुगनू की तरह भी हैं, साले चिपक जाएंगे, ठीक है। और फिर आपका ना धीरे 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 सब कुछ, हाँ, प्यार से सब कुछ सब खा जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि मान लो कि अभी मैं कुछ बना रहा हूँ बैठ के, ओके, सुन लिया, ओके, अब वो उसके दिमाग में कुछ होता है ना। आप अगर आप सुबह उठ के या कुछ पहला गाना ही सुन लो तो वो आपकी जुबान पे ही रहता है। वो आप पूरा दिन गुनगुनाते ही रहते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान का नाम हो या कोई म्यूजिक हो या कुछ हो। तो मतलब होता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है ऐसा एक इंसिडेंट भी। तो मैंने कुछ लिखा था और वो मैं नाम नहीं लूंगा उस पर्सन का। तो मैंने लिखा तो उसको सुनाया कि भाई ये देख, ठीक है। वो मेरा रूमी था। मैंने उसको बोला भाई ये देख, ये लिखा है मैंने। ओके। उसने 4 दिन बाद रिकॉर्ड भी कर लिया जाके। ओके। मेरे को यार ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, मैंने उसको सुनाया ही क्यों। लेकिन फिर मैंने उसके बाद मैंने काफी सारी चीजें देखी कि मैं अगर मैं एक म्यूजिक करना है तो उसके लिए पहले आपको स्टूडियो देखना पड़ेगा। स्टूडियो देखने से पहले आपके पास जेब में पैसे भी होने चाहिए, ठीक है। जेब में पैसे होने चाहिए, उसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप कोलैबोरेशन में अपना काम आसान कर सकते हो, आधे आधे पैसे, ठीक है, आधे आधे पैसे दे के काम कर सकते हो। लेकिन जब आज सामने वाला आधे पैसे दे रहा हो कोलैबोरेशन में,
और हमारी साइड से ऐसा लगे कि मान लो 15,000 का मेरा ऑडियो बना, सपोज, हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ। 15,000 का ऑडियो बना और मेरे को बोल दिया 30,000 का ऑडियो बन रहा है, भाई बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत ये जो बढ़िया, बहुत बढ़िया में इमोशन देखेंगे आप। ठीक है, बहुत बढ़िया ऑडियो बन रहा है भाई, ऐसा मतलब तेरे को मजा सा आ जाएगा। ओ भाई मेरे को चिंगारी सी मच गई, मैंने कहा यार पहला गाना है जो बैंगर, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं। अब भाई मैंने जैसे जैसे मैं खेलेगा। मैंने रमा पूंजी इकट्ठी करी भाई, मैंने किया, मैंने उसको 15,000 दे दिए भाई, जैसे तैसे करके। 1.5-2 महीने लगे मेरे को देने में उसको। मिडिल क्लास फैमिली बच्चा क्या करे, ठीक है। तो उसके बाद जब भाई अपलोडिंग हो रही थी गाने की, मैं गाना अपलोड कर रहा था, तब मेरे को ना उस म्यूजिक वाले का नाम डलवाना था जो उसका स्टेज नेम था। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई आपका नाम डालना है इसमें डिटेल्स में, यूट्यूब में, आप मेरे को बताओ क्या नाम है आपका स्टेज नेम। कह रहे यार वो आपकी बची हुई पेमेंट नहीं आई। मैंने कहा यार मैंने तो पूरी पेमेंट कर दी। मैंने कहा कितनी रहेगी। कह रहे भाई आपके 5,000 रह गए। मैंने कहा, कितने का गाना था। कह रहा भाई 15,000 का गाना था। ओह माय गॉड, दिल के अरमां आंसू। मैं शॉक्ड भाई, मैं शॉक्ड बिल्कुल, पता है कुछ समय में नहीं आया, एकदम हक्का बक्का गुल, धरती निकल गई एकदम प्यार तरीके से। और ये वो मुझे आसमान टूट गया, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। और मुझे वही सीन याद आया भाई, बैंगर हाँ, बैंगर बजेगा बैंगर। भाई तेरा गाना। और जब गाना निकल के आया ना, हाँ। वो बैंगर तो क्या, मैं बता नहीं सकता वो क्या बज रहा था। वो आज तक मैंने वो म्यूजिक और यूज दो नहीं करा। सितारा डोल बाज। वो ऐसा ही कुछ था। ये तो बस बहुत। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा इसमें। चोर ना कई तरीके के मिलेंगे आपको मार्केट में, बट आपको सावधान रहें, सतर्क रहें और म्यूजिक बनाते रहें। तो मैं आफ्टर बहुत टाइम बाद मैं फिर से उसी सवाल पे आना चाहूंगा कि जो आपने पहले, आप अब थोड़ा खुल गए हैं तो मुझे लगता है आप जवाब देंगे। तो कैसा रहा ये महिला मित्रों से आपका ये नाता इस पूरे दौरान? कितना सपोर्ट मिला है? कोई ऐसा मेरा इश्क हुआ है आपको? इश्क तो नहीं, बट पहला पहला मेरा इश्क। मेरा नाम काफी ज्यादा जोड़ा गया है, वो अर्चना गौतम के साथ जोड़ा गया है। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ क्या बात कर रहे हो? ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हो आप? तो मैंने एक गाना किया था उसके साथ बॉम्बे में, नशा ज्यादा, मेरा पहला जी म्यूजिक पे जो मेरा गाना गया था, वो पहला लेबल सॉन्ग था। तो मैंने उसके साथ वो किया था गाना। तो मेरे को लगा उस गाने पे मेरे को एकदम चढ़ाई मिल जाएगी, अच्छा गाना, अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट दादा, ये सब बॉम्बे गए, शूट करा, चीजें देखी। तो जब वो बिग बॉस में आई ना, तो मेरा वहां से मतलब मेरे को ज्यादा लोगों ने फोन करना स्टार्ट कर दिया, भाई तेरी अर्चना गौतम बिग बॉस में गई हुई है 16 में। मैंने कहा यार हद हो गई। भाई साहब। मैंने कहा गई तो गई भाई, क्या हो गया भाई, तूने उसके साथ गाना किया था ना भाई, तू नहीं किया था ना गाना। मैंने कहा भाई हाँ, उससे पहले क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने मेरे को यार, तभी पूछ लेते भाई। मतलब बिग बॉस में गई तो अर्चना गौतम है, उससे पहले अर्चना गौतम नहीं है, और उसके बाद गीतकार भी नहीं है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। मतलब वो गई तो मेरे को तुम पूछ रहे हो, उससे पहले कोई कुछ नहीं पूछेगा नहीं। मतलब वही बोलूंगा फिर से, बार बार एक ही बात याद आ जाती है, मारा चौथ दुनिया, मतलब क्या हो रहा है ये भाई? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे? तो ये जो इंडस्ट्री में जो आपके ये इंडस्ट्री का है, ये मतलब आपका ये जाने का फैसला कैसे हुआ कि यस ये है एक कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ? मेरे को जब मैं ये कर रहा था तब मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे, और मैं उस टाइम जॉब भी नहीं कर रहा था। मेरे साथ मेरी एक लिविंग में मेरी बंदी रहती थी, ठीक है, तो उसका मैं अभी नाम रिवील नहीं करूंगा। तो बस यही है, उस टाइम मैंने अपना काम किया, जैसे तैसे मैं घुसा, पर तब मेरे को चीजें मिलती गई आसानी आसानी से, ठीक है। चीजें मिली, उसके बाद मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे ये भी होता है म्यूजिक, फिर गाना लिखना कैसे बार्स में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। वो भी लिखारी भाई थे, अभी भी है मेरे साथ, उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा गाना ऐसे नहीं ऐसे लिख, तूने लिख तो लिया है, अब इसको तोड़, ठीक है, अब म्यूजिक का कत्ल कर बिल्कुल बैठ के। तो मतलब सारा का सारा जो है ना, सब कुछ सेशन वैशन जितना भी था वो सब भाई नहीं लगवाया अभी तक।
तो मतलब कैसा था एक्सपीरियंस वैसे वैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस भाई बहुत के साथ? बहुत 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 बढ़िया एक्सपीरियंस था। ठीक है, मैंने लिखारी भाई के साथ 3 रातें जाग के भी काम किया है। ओके। मैंने इतना काम किया है कि बैठ के भाई, एक सेशन ऐसा होता है कि अगर आप म्यूजिक में डूबे हो ना, तो आप वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। हम्म। अगर आप एक चीज पे बैठ गए मन से, तो आप वहां से नहीं हट हाँ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और मतलब कि वो नेक्स्ट लेवल का सेशन हुआ करता था। हम्म। तो गीतकार भाई, लिखारी भाई तो हैं चलो आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इस इंडस्ट्री में, लेकिन क्या सारे लोग जो होते हैं आपके सीनियर्स जो होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं कि सिर्फ टल्ले दे देते हैं या फिर एंटरटेन ही नहीं करते? सपोर्ट वाली बात करूं तो लाइक यार, मैं कहता हूं कि मेरा गाना अगर प्रमोशन होके उनके पास पहुंच जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। हम्म ठीक है। कुछ कुछ आर्टिस्ट होते हैं बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन चल नहीं रही होते, वो चल रहे होते तो सिर्फ प्रमोशन की वजह से चल रहे होते हैं। पीआर। वो पीआर मान लो या प्रमोशन कह लो आप। ठीक है। हम जैसे तैसे अपनी ढोई घिसा के हम ऑर्गेनिक व्यूज ले तो आते हैं, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है ब्रो। ठीक है। पैसा दर्द देखा आपने इस बात में। पैसा नहीं है तो साला प्रमोशन नहीं है। ठीक है। प्रमोशन नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपके पास प्रमोशन है, पैसा है, तो आप रातों रात स्टार हैं, हाँ रातों रात खिलाड़ी हैं। ठीक है। हाँ बाय चांस किस्मत का एक खेल होता है जो रातों रात एक पॉइंट चांस होता है जो वायरल हो गया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो वो चीज अलग होती है। मेरा गाना वायरल ही हुआ था। ठीक है। मेरी जेब में इतनी, मेरी धुई में इतने पैसे है ही नहीं कि मैं उस पर प्रमोशन लगा सकूं। हाँ 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 ऑर्गेनिक मेरा गाना चला। हाँ हाँ। ठीक है। और काफी प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, सारी चीजें वहीं से ही हुई। मेरे को मेरी पहचान ही उसी गाने ने इतनी दे दी कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता उसके आगे। बट दिक्कत ये है कि बड़े आर्टिस्ट हमें सुने, वो एक बार सुने तो कि हम छोटे आर्टिस्ट कर क्या रहे हैं। ठीक है। बेशक हम गलत कर रहे हैं, तो यार आप नहीं सपोर्ट कर रहे तो आप सुन के रिव्यू भी एक छोटा सा डाल सकते हो। ठीक है। तो ये होता है चीजें इसमें। बट बड़े आर्टिस्ट ना, वो बड़े बड़े ही रहते हैं। उनके पास स्टोरी डालने के लिए इंस्टाग्राम की एक गोरा रखा होता है। ठीक है। जो उसका इंस्टाग्राम हैंडल कर रहा होता है। ठीक है। एक एक गोरा रखा होता है, एक व्हाट्सएप संभाल रहा होता है। ठीक है। एक गोरी रखी होती है, साथ में डायरी लेके घूम रही होती है, उसका और ये जूस कर रहे होते हैं जूस जूस पानी का ग्लास संभाल रही होती है। और हम क्या करते हैं, हम शूट पे जा रहे हैं ना, जैसे तैसे करके मरा के अपनी पैसे इकट्ठे करके आईनाइजर में रात रात आंखें काली कर रहे हैं, डार्क सर्कस पहुंच रहे हैं आंखों के नीचे, मेकअप करवा रहे हैं, फिर शूट कर रहे हैं। शूट पे क्या कर रहे हैं, शूट पे लोकेशन अपनी ढूंढ रहे हैं। ठीक है। लोकेशन ढूंढने के बाद उसको एडजस्ट कर रहे हैं, साला यहाँ से शूट निकाले कैसे, यहाँ तो साली कैसे करे भाई? एक लाइट लेके जा रहे हैं। ठीक है। वो भी प्लास्टिक की बोतल में डाल रहे हैं, उसके ऊपर ग्लेस पेपर चला रहे हैं, उस पे लाइट बना रहे हैं अलग अलग इफेक्ट डाल के। मतलब इतना है कि हमने करा है, खूब करा है, खूब करा है हमने। नॉर्मल छतरी को भी ना इफेक्टिंग लाइट बना के पूरा, मतलब रिफ्लेक्टिंग की तरह से उसको यूज करा है, उल्टी करके सीधी करके तारे तोड़ के। अरे यार, सब करा है। आज एक ही दिन में इतना सब कुछ याद आ गया। तो वैसे अगर आपको जैसे सपोर्ट मिला है तो सिर्फ लिखारी भाई का ही मिला है कि और भी कोई ऐसा नाम नहीं, है मेरे हैं कुछ। मैं लिखारी भाई की मैं बात करता हूँ तो यार वो तो है ही मेरे बिल्कुल खास हैं। हाँ ठीक है। मेरे कुछ अपने हैं, शुभम सक्सेना है। हाँ ठीक है। मैं प्यार से उनको विन्नी भाई बोलता हूँ। तो मेरी जो पूरी गीतकार ईपी जो निकली, ठीक है, मेन श्रेय उनका भी था। ओके। तो उनका उनका सपोर्ट था, मैं तभी मैं यहाँ तक ये सब कर पाया। ठीक है। प्लस मेरे एक दोस्त है ऐशमो ने जीवाणु, वो एक एडिटर भी है बढ़िया आर्टिस्ट के साथ साथ। ठीक है। वो आर्टिस्ट भी है। ओके। तो उसने भाई मेरी इतनी मदद करी कि उसने मेरे को बोला तू कुछ मत कर, एक आर्टिस्ट सिर्फ वीडियो की वजह से मरता है, ऑडियो बेशक नहीं चलती, वीडियो है ना, आर्टिस्ट में जान आ जाती है। भाई उस बंदे ने मेरी वीडियो निकलवाई, सब ठीक है। यहाँ तक पूरी एडिट उसी ने करी। ठीक है। डीओपी भी उसी ने संभाली, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ। वैसे आपने मेरे ख्याल से एक वेब सीरीज या किसी में भी पार्ट लिया है शायद आपने? हाँ मैंने अभी
इसको भी रैप्टर नाम की कुछ आने वाला है धमाका। तो ऐसा कुछ है क्या? मैंने करा है इसको एक रैप्टर, मैं कर रहा हूँ एक वेब सीरीज अभी हाल ही फिलहाल ही में हम लोगों ने शूट करा है। ओके। और वो उसमें लिखारी भाई हैं, ठीक है, और मेरे एक डायरेक्टर है बहुत टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, ब्लैक बन। ब्लैक और बर्न, वो कौन है ये ब्लैक बर्न? सोचो। तो वो मतलब ऐसे है कि हम लोगों ने एक, मैं आपको अभी रिवील नहीं करूंगा लेकिन है कुछ एलियन टेक्नोलॉजी के हम ऊपर कुछ बना रहे हैं। एआई है एक तरीके की पूरी पूरी, ओके। बट आने वाली मार्केट अगर उसको ढंग से एक बार देखे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बेशक किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, ओके। लेकिन एक बार उस चीज को समझे देखे कि हाँ। ये चीज है क्या। हम्म। ठीक है, आजकल लोग कंटेंट नहीं देखते हैं, लोग देखते हैं वजन किस में ज्यादा है या फिर थंबनेल देख के खुश हो जाएंगे, हाँ, उस पे हाँ, क्लिक कर देंगे, हाँ, आ गया मजा। हाँ। तो लोग कहानी देखने में इंटरेस्ट नहीं है, लोग लड़के वो रोमांच देखना है वो। मजा देखना है ना। ठुमक ठुमक के नाची रे। तो ये है अभी रैप्टर हम कर रहे हैं, जल्दी आएगा तो ये। मतलब आप आप स्केटर भी हैं, आप म्यूजिशियन भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप रैपर भी हैं, आप कमर्शियल में भी काम करते हैं, आप हिप हॉप में भी काम करते हैं, और आप अब जल्दी ऑफिशियली एक्टर भी बन जाएंगे। आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा वाला अच्छा लगा है हमको। लेकिन अगर आपका कोई मैसेज है जो यंगस्टर आने वाले हैं इस फील्ड में, स्केटिंग में, चाहे उसमें आपकी सिंगिंग में या फिर रैपर में, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या चिट्ठी भेजना चाहेंगे? मेरा उल्लू बाहर खड़ा है। पहले तो मैं छोटे बच्चों को बोलना चाहूंगा जो मेरा अगर गाना देख भी रहे हैं, तो प्लीज अगर आप घर पे मेरा गाना देख के स्केटिंग कर रहे हैं तो प्लीज आप गार्ड्स पहने या आप किसी के अंडर, ठीक है, किसी के साथ में आप करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना कुछ, मैं 3rd क्लास से कर रहा हूँ स्केटिंग और मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो सारा माइंड गेम होता है। अगर आपकी बैलेंसिंग छूटी तो आपकी बोन फ्रैक्चर हो सकती है। तो प्लीज आप इसको घर में ना ट्राई करें, ठीक है। म्यूजिक आप ट्राई कर सकते हैं घर में। इंडिया वैसे हार्दिक पांड्या से परेशान है। म्यूजिक आप ट्राई कर सकते हैं, और बस यही है मेरा अभी तो। ओके ओके। तो आपका एक मैसेज आपने ये सिंगर्स के लिए आप बता सकते हैं, सिंगर्स इस के लिए, इंडस्ट्री के बारे में, या इंडस्ट्री के लिए मैसेज भाई मेरा यही है कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, अगर मेरा ये पॉडकास्ट उन लोगों तक पहुंच रहा है तो फिर प्लीज आप हम छोटे आर्टिस्ट को भी एक बार सुने और उनको चाहे मैसेज दे के रिव्यू दें कि भाई छोटे तू ये चीज गलत कर रहा है, तू ये नहीं ये कर। तो मेरे को हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत वहां तक पहुंच रही है। बेशक मेरे 150 व्यूज आ रहे हैं, उस 150 व्यूज में अगर एक व्यू कोई बड़े अदर आर्टिस्ट का आ रहा है ना, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी विनिंग है। ओके। तो ये था हमारे आने वाले लोगों के लिए। तो आपको कैसा लगा फॉक्सी पॉडकास्ट? आप बताइए कमेंट बॉक्स पे, और देखते रहिए स्ट्रेंजर मैन को, और जो आज आई नहीं उनको, हमारे अदृश्य भैया को, तो वो अदृश्य हो चुके हैं। और इनके सॉन्ग सुनिए भाई, पहले तो इनको भी जाके फॉलो करें। आपका चैनल का नाम आप बता दीजिए। गीतकार नेशन मेरा चैनल का नाम है। मेरा गीतकार नेशन को फॉलो करो प्लीज। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम जल्दी ही मिलेंगे दोबारा। और ऑडियंस शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी नया नया चैनल ग्रो कर रहे हैं, तो फटाफट से इस चीज को भी आप मद्देनजर ध्यान दें। धन्यवाद, नमस्कार।